नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष में एक प्रस्ताव पास कर दिया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी अब टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी टैक्स के दायरे में कैसे आएगा, इसको हम आपको बहुत आसान भाषा में 10 पॉइंट्स में समझाएंगे। एक एक करके सारे पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट की शुरुआत करते हैं। क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30% की दर से आपको टैक्स देना होगा। यह कराधान निश्चित रूप से क्रिप्टो करेंसी लेन देन के कर पश्चात रिटर्न को प्रभावित करेगा। दूसरी बात, अगर आपने क्रिप्टो को 15,000 रुपए में खरीदा है और इसे आप 45,000 रुपए में बेचते हैं तो आपको सीधा जो आपका प्रॉफिट होगा वो 30,000 रुपए है। इस पर इस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा, उसका हम आपको कंसिडरेशन बता रहे हैं। पहला, सेल्स कंसिडरेशन यानी वो 45,000 रुपए का। दूसरा, आपकी जो अधिग्रहण की सबसे कम लागत है वो 15,000 रुपए है और कर के योग्य जो आपका प्रॉफिट होगा वो 30,000 रुपए होगा। तो इस तरह से आपका जो टैक्स लगेगा यानी 30% जो टैक्स लग रहा है वो होगा 9,000 रुपए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन पर 1% टीडीएस प्रस्तावित किया गया है जो अभी इस वित्त वर्ष में शामिल हुआ है। यानी आप क्रिप्टो करेंसी को मुनाफे या घाटे के रूप में अब उसको बेच सकते हैं, लेकिन टीडीएस आपको 1% निश्चित रूप से देना ही देना होगा। नुकसान से जुड़े लेन देन पर टीडीएस की वापसी का आप दावा भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी लेन देन में हैं तो आप इसका इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म जरूर भरें क्योंकि वो आपको वापस मिल सकता है। चौथा पॉइंट, टीडीएस की जो सीमा है वो व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगी जिसमें 50,000 रुपए हर साल होगी। इसमें ऐसे व्यक्ति HUF शामिल हैं जिन्हें IT अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट जरूर कराना होगा। पांचवा पॉइंट, 1% जो टीडीएस से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया है वो ये है कि जबकि क्रिप्टो करेंसी के मुनाफे को 1 अप्रैल से प्रभावी रूप से टैक्स में लगा दिया जाएगा और उसका जो प्रावधान था वो 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। छठवां पॉइंट, अगर आप किसी के गिफ्ट के रूप में क्रिप्टो करेंसी या अपनी कोई ऐसी डिजिटल संपत्ति आप रिसीव करते हैं तो ये उपहार जो होगा वो पोस्ट बजट 2022 के रूप में जो अब 1 अप्रैल को प्रभावी हो गया है उसमें कर के लिए उत्तरदायी होगा, यानी उस पर आपको टैक्स देना ही होगा वेदर इट्स इन गिफ्ट। सातवां पॉइंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि योजना अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर वो कैलकुलेशन किया जा रहा है और उस टाइम पे अगर आपका कोई व्यय है यानी कोई एक्सपेंडिचर है या कोई भत्ता है आपका तो उसमें कटौती की अनुमति नहीं होगी, उसमें अमाउंट डिडक्ट नहीं होगी। आठवां पॉइंट, पिछले ही हफ्ते यानी लोकसभा ने एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी जिसको VDA भी कहते हैं उसको पास किया। ये क्रिप्टो टैक्स के रूप में भी जाना जाता है, कराधान नियमों के तहत आता है और इसको मंजूरी भी दे दी गई जिसमें वित्त विधेयक 2022 को मंजूरी देकर बजट 2022 और 23 में इसको प्रस्तावित कर लिया गया है इस पूरे फॉर्मेट को। नौवां पॉइंट, बिल के तहत धारा 115 BBH आभासी डिजिटल संपत्ति यानी VDA जिसकी बात कर रहे थे हम उस पर टैक्स से संबंधित है, जबकि सेक्शन 2 यानी खंड 2 BIT अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत आय के खिलाफ क्रिप्टो संपत्ति से होने वाले नुकसान को सेट ऑफ करने पर रोक लगा देगा। और इसके साथ ही ये बात भी कही गई कि इसके साथ ही विधेयक के तहत VDA के लिए अन्य एक शब्द जो अन्य शब्द लगाया गया था इस विधेयक के लिए उस शब्द को हटा दिया गया है। यानी अब इस विधेयक का फॉर्मेट बहुत क्लियर हो गया है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं जब इसको पढ़ेंगे। 10वां यानी आखिरी पॉइंट, इसका मतलब यह होगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA के ट्रांसफर होने वाले नुकसान को दूसरे VDA ट्रांसफर होने वाली आय के खिलाफ सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले जो आपका ट्रांसफर होता था आपकी इनकम होती थी वो एक साथ सेट ऑफ कर दी जाती थी, लेकिन अब ये इस आय के खिलाफ होगी यानी अब सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये 10 पॉइंट्स में हमने आपको बहुत आसानी से समझाया कि आपकी डिजिटल करेंसी यानी आपके बिटकॉइन और अदर जो भी आप जिस पे भी इन्वेस्ट करते हैं उस करेंसी पे टैक्स कैसे लगेगा इसकी पूरी बात थी। आपको आसान भाषा में समझाया। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।